अगर आप क्रिश्चियनिटी पर पहली बार कोई किताब पढ़ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेज़ा असलान की ज़ैलट पढ़िए, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जीसस ऑफ नज़ारेथ। लेकिन इस किताब को रिकमेंड करते के साथ ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दूंगा कि इस किताब को डेफिनेटिव बायोग्राफी मत समझिएगा जीसस क्राइस्ट की। रेज़ा असलान ने अपनी किताब में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि जीसस क्राइस्ट क्या भगवान के बेटे थे। वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हिस्टोरिकल फिगर के तौर पर जीसस कौन थे। असलान ने अपनी किताब में जीसस को रोमन कंट्रोल, जो रोमन ऑक्यूपाइड जूडिया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश की है। रोमन ऑक्यूपेशन है, रोमन कंट्रोल है, जो जूइश सोसाइटी है उसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं, एक मसीहा का इंतज़ार हो रहा है और रोमन जो रूल है उसके अगेंस्ट विद्रोह की भावना पनप रही है। जो कोई भी ये किताब पहली बार पढ़ रहा है, अगर वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर पहली बार किताब पढ़ रहा है कोई, तो उसको इसमें सेकंड टेम्पल ऑफ जुडाइज़म मिलेगा, इसमें गॉस्पल्स के बारे में मिलेगा, इसमें मसाइनिक मूवमेंट्स मिलेंगे जो जूइश सोसाइटी में हुए हैं, पॉल के बारे में पढ़ने को मिलेगा और क्रिश्चियनिटी की शुरुआती हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। लेकिन जो मैंने डिस्क्लेमर दिया था वो इस वजह से है कि जो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि इस पूरी किताब में बहुत सारे इनएक्यूरेट क्लेम्स हैं, हिस्टोरिकल इनकन्सिस्टेंसीज हैं और क्लेम्स को आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं जो रेज़ा असलान ने किए हैं। जैसे कि जहाँ भी गॉस्पल्स रेज़ा असलान की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं वहाँ उनको वो बखूबी इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पे वो सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन जहाँ पे उनकी थ्योरी को वो सपोर्ट नहीं करते हैं वहाँ उनके लिए गॉस्पल्स ख़राब हो जाते हैं, वहाँ उस पर वो सवाल उठाने लगते हैं। तो मतलब वो एविडेंस को यूज़ करते वक्त कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको ये किताब सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, तो वो इसलिए है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी पे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है कभी, तो ये आपके लिए बहुत एक्सेसिबल एंट्री पॉइंट है। तो इस किताब को पढ़िएगा और इसके बाद बहुत सारी किताबें पढ़िएगा। इसके बाद सबसे पहले तो आप बाइबल ही पढ़िएगा और उसके बाद बाकी स्कॉलर्स को पढ़िएगा, हिस्टोरियंस को पढ़िएगा, फिर आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। अगर आपने किताब पढ़ी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा।